Good morning, children. We are studying the chapter 7, Conservation of Plants and Animals. So, we will continue this chapter today, and the topic is Wildlife Sanctuary. Soon Paheli sees a board with Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explains that like reserve forest, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living conditions to वाइल्ड एनिमल्स. जैसे ही जल्दी ही पहेली ने जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व में उन्होंने विज़िट करना शुरू किया तो उनको एक बोर्ड दिखाई दिया पहेली को, पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिखा हुआ था. तो प्रोफेसर अहमद ने ये एक्सप्लेन किया कि जैसे रिज़र्व फॉरेस्ट थे सेम ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी प्रोवाइड करती हैं वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन और वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सूटेबल कंडीशंस. माधव जी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज आर places where killing, poaching or capturing of animal is strictly prohibited. Prohibited means मनाही है, वहाँ पे निषेध है. वहाँ पर माधव जी ने आगे एक्सप्लेन किया कि सेंचुरीज़ ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल्स को पकड़ना मारना उनको अलाउ नहीं है. इट इज़ इलीगल, वो कानूनी अपराध है. तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे मनाही है, ना पकड़ सकते हैं एनिमल्स को, ना ही उनको किल कर सकते हैं. इट इज़ अ पिटी देन दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन दैम एंड डिस्ट्रॉय दैम. ये मतलब ये जो फॉरेस्ट है ये भी सेफ़ नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसमें एंटर कर करके और वहाँ के एनिमल्स को किल करते हैं. तो ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से कोई लोग वहाँ पर पहुँच करके और किसी एनिमल को मार देता है. तो ये इट इज़ वेरी पिटी फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द सी. दे रिकॉल दैट जूस आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन. बच्चों को याद है कि उन्होंने जू को विज़िट किया था और जू उन्होंने रिकॉल किया कि जाना उसके बारे में सोचा कि ये जो जू है ऐसी जगह है जहाँ पर भी एनिमल्स को रखा जाता है फॉर देयर प्रोटेक्शन और फॉर डिस्प्ले टू द पीपल. तो लोग ये मैन मेड है, जू इज़ द मैन मेड बट बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क दीज आर द नेचुरली प्लेस फॉर द एनिमल्स. वो नेचुरली है बट जो जू है वो मैन मेड है लोगों को एनिमल्स को डिस्प्ले करने के लिए, उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे दिखते हैं वो और क्या क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें उनका जो लिविंग स्टाइल है फॉरेस्ट के अंदर वो चीज़ वहाँ पर शो करने की कोशिश होती है. तो एनिमल्स को डिस्प्ले किया जाता है फॉर द पीपल. सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, गरियान, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसिरॉस etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स. जो ये सेंचुरीज़ बनी हुई हैं इसमें बहुत ही बड़ा एरिया कवर होता है, उसमें लैंडस्केप्स आते हैं, बहुत फॉरेस्ट आ सकते हैं, माउंटेन का एरिया आ सकता है, माउंटेन वाला फॉरेस्ट आ सकता है और रिवर्स आ सकती हैं. तो सारा बहुत बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, नाउ नेशनल पार्क. ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क. रोड के साइड में एक बोर्ड और लगा था जिस पे क्या लिखा था, सतपुरा नेशनल पार्क. यू नो आई इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park, Satpura, and two wildlife sanctuaries, Bori and Panchmari. So, children ने वहाँ पे नेशनल पार्क का बोर्ड भी देखा जिस पे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क. Children are now eager to go there. अब बच्चे वहाँ जाने के लिए eager थे, excited थे. माधव जी tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. माधव जी ने उन्हें बताया, माधव जी इस गाइड है वो, और उन्होंने बताया कि ये बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया है और यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम को, चाहे वो एक्वेटिक है, लैंड है, ग्रास है, उस इकोसिस्टम को वहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है.
दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। और उस एरिया के जिनमें जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप आ रहे हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन सबको वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर फाइनेस्ट इंडियन टीक मिलती है। Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are evidence of prehistorical human life. In these jungles, this give us an idea of the life of primitive people. यहाँ पे रॉक शेल्टर भी मिले, सतपुरा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर भी बने हुए हैं वहाँ पे मिले, जो कि ये एविडेंस है कि हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो पहले के लोग थे वो जंगल में कैसे रहते थे, उसका सबूत है, ये एविडेंस है जिसको देखकर हमें वहाँ के जो प्रिमिटिव पीपल हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पहले रहते थे जंगलों में, उन लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आइडिया हमको मिलता है। Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari बायोस्फीयर रिजर्व। रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर मिली हैं रॉक शेल्टर्स के ऊपर और अबाउट 55 रॉक पेंटिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन द बायोस्फीयर रिजर्व। और फिगर किसके बने हुए हैं उसके ऊपर? फिगर्स उस पर जो बने हुए हैं, जो पेंटिंग बनी हुई है दैट इज़ ऑफ एनिमल के बने हुए हैं। फाइट करते हुए मैन है, हंटिंग करते हुए एनिमल्स की फ़ोटो बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है डांसिंग की, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये पेंटिंग उधर रॉक शेल्टर में दिखाई दे रही है। मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन द एरिया। अब अभी भी वहाँ पे ट्राइब्स उस एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर स्टिल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, रहती है। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country, and the objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि एक प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द टाइगर्स की जो और इसका मेन एम है, क्योंकि टाइगर की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनको प्रोटेक्ट करना। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम द आवर फॉरेस्ट। टाइगर के जैसे ही एक ऐसी स्पीसीज़ है जो कि धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही है फॉरेस्ट के अंदर, बहुत कम होती जा रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर। लेकिन इस प्रोजेक्ट को चलाने के बाद सतपुरा टाइगर रिजर्व ये एक यूनिक है, मतलब जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया यहाँ पर, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन इनकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड वारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में ये एनिमल भी, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर ये एनिमल भी मिलते थे। वेयर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क में मिल रहे थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और एक टाइम ऐसे आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड। So Bujo is reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago. Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. तो बूजो ने रिमाइंड किया कि जैसे डायनासोर थे जो वो पहले मिलते थे बट अब जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सो दीज स्पीसीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सो सर्वाइवल ऑफ दीज एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पे क्योंकि वो डिसअपियर क्यों हो गए? क्योंकि वो जो उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस हुआ और उस वजह से वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ दैट आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? क्या बड़े एनिमल ही डिसअपियर हो रहे हैं? सो माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने ये एक्सप्लेन किया कि पहेली को ये एक्सप्लेन किया कि जो छोटे एनिमल्स हैं
वो तो और भी ज़्यादा बिगर एनिमल के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, frogs, lizard, bats, owl ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। हम इन एनिमल्स को विदाउट किसी सोचे समझे इनको किल कर रहे हैं और इनकी इम्पोर्टेंस को इकोसिस्टम में इनकी भी इम्पोर्टेंस है, इसको हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फूड चेन इन्हीं से बनती है और फूड चेन जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, और इनको मार के हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। ये इनका साइज़ तो छोटा है बट इनकी जो रोल है इकोसिस्टम में उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन। फूड चेन में एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड है। अगर एक एनिमल ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली जो बाकी के एनिमल्स हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होगा और हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। Now an ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो इकोसिस्टम इन सबसे बना हुआ है, प्लांट से, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो है ही बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट लाइक climate, soil, river, air, water, everything. So ecosystem made of all these two components, biotic and abiotic components. So children, this is the today's topic. Read this topic from your book, and now we will do question number 4. Question 4 is, what will happen if we go on cutting trees? Second, the habitat of an animal is disturbed. C, the top layer of soil is exposed. The answer is first, what will happen if we go on cutting trees? If we go on cutting trees, rainfall and fertility of soil will decrease and the chances of natural calamities will increase. It will also lead to the decrease in water holding capacity of the soil, which will result in floods. Animals' life will also be affected. B, the habitat of an animal is disturbed. The survival of the animals will become difficult in their natural habitat is disturbed. They will not have any space to live and to breed. As a result, they will not survive, and also because of scarcity of food, the animals have started wandering in the nearby villages and targeting domestic animals as their prey. See, the top layer of the soil is exposed. If the top layer of the soil is exposed, it will wash away with water. The removal of top layer will gradually convert the fertile land into desert. Moreover, the soil washed away with water will be deposited in the riverbed, resulting in decreasing the depth of rivers. The chances of floods will increase many folds. So children, do this question in your notebook. Thank you.